हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये मेरा वीडियो नंबर 17 है। बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल सीरीज़ का। मैं सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मेंस लेवल पजल मैं डिस्कस करता हूँ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। और आरआरपी जो रूरल ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम होता है, ओए और ओएस यानी कि क्लर्क और पीओ लेवल का मेंस एग्ज़ाम जो होता है उस पर मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से 16 तक वीडियो पहले से अपलोडेड है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा और मेरे मेंस लेवल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को पसंद किया होगा। तो ये मेरा वीडियो नंबर 17वां है। ठीक है, ऐसे पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वर्थ स्टडी वेबसाइट पे जा सकते हैं, wordstudy.com पे विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे पजल्स आप रीजनिंग के बहुत सारे क्विजेज़, रीजनिंग के क्वांट के इंग्लिश के क्विजेज आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो नंबर 17 मैं शुरू करता हूँ। हाजिर है आपके सामने एक अच्छा सा पजल। ठीक है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पढ़ते हैं इसको। 12 पर्सन्स हैं, सिट इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 12 पर्सन्स हैं, 12 लोग हैं जो लीनियर रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, देर आर 3 बिल्डिंग्स, पी क्यू आर, 3 बिल्डिंग है पी क्यू आर, विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर सच दैट पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू। जो पी जो है टू द वेस्ट ऑफ क्यू है, और क्यू विच इज टू द वेस्ट ऑफ आर। पी जो बिल्डिंग है क्यू के वेस्ट में है, क्यू जो है आर के वेस्ट में है। ठीक है, दीज बिल्डिंग्स हैव 3, 4 एंड 5 फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि इन बिल्डिंग्स में 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है। मतलब श्योर नहीं है कि पी में 3 है, क्यू में 4 है और आर में 5 है। ये हमें ज्ञात करना है कि पी में कितने फ्लोर्स हैं, क्यू में कितने फ्लोर हैं और आर में कितने फ्लोर हैं। ठीक है, पर ये हमें पता है कि पी जो बिल्डिंग है वो वेस्ट में है क्यू के, और क्यू जो है आर के वेस्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज 12 पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स। देखिए, ये 12 लोग जो लीनियर रूम में बैठे हुए थे वो डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं। 5, 4, 9, 3, 12 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ दीज डिफरेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो हम इस पजल में, इस सिटिंग अरेंजमेंट में हम ज्ञात करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये समझ में आया कि हम तो पहले लीनियर अरेंजमेंट पता करेंगे, फिर और हम लोग पता करेंगे बिल्डिंग्स में किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं और किस फ्लोर पे कौन बंदा रह रहा है इस 12 लोगों में। ठीक है, चलिए ये अब इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में पजल सॉल्व करते हैं वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पजल को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले इस स्लाइड से आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं और मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लूज स्टार्ट होता है। हम लोग क्लूज पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। ठीक है, जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि पूरा पजल जरूर पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्लू मिल सकता है, लिंकिंग क्लूज मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लू में दिया हुआ 2 पर्सन रहते हैं जी और ई के बीच में बैठे हैं। बैठने की बात मतलब लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखिए बी और ए की चर्चा शुरू हो गई। पहले जी और ई की चर्चा है तो लिंकिंग क्लूज तो अभी हमें मिला नहीं है। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देखिए बी की चर्चा शुरू हुई थी, बी की चर्चा यहाँ जा रही है, तो लिंकिंग क्लूज कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है। 4 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई। देखिए एफ की भी चर्चा जारी है। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। देखिए ई की चर्चा, देखिए फर्स्ट क्लू में ई की चर्चा शुरू हुई थी, ई की चर्चा यहीं पर है। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड सी। ठीक है, एच सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। देखिए एच सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, ये एक डायरेक्ट क्लू का काम कर सकता है हमारे लिए कि लेफ्ट साइड से चौथे पे एच बैठा है या राइट साइड से चौथे पे एच बैठा है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू जी। ठीक है, जे सिट्स टू द राइट ऑफ के बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमिट्स। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग। देखिए अब फ्लोर अरेंजमेंट शुरू हो गया यहाँ पे, यानी कि अब इतना ये जो क्लू दिया हुआ है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्लू दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा सिट यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, तो मतलब लिनियर अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो एच, क्या हम एच को ट्रीट कर सकते हैं, इस क्लू को ट्रीट कर सकते हैं स्टार्टिंग क्लू के लिए? नहीं, क्योंकि एच से रिलेटेड हमें और क्लूज नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे।
हम स्टार्ट करेंगे, या इधर स्टार्टिंग में ही हमें कुछ डायरेक्ट लिंकिंग क्लूज मिले थे। हम स्टार्ट करते हैं 2% सिट बिटवीन जी एंड ई। यहाँ से जी और ई के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि ई और जी किस ओर बैठा हुआ है, तो ये दो केस लेके चलते हैं हम लोग। जी और ई की चर्चा हो रही थी, जी और ई, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर तो फिक्स नहीं हो रहा। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, 4% सीट बिटवीन एफ एंड आई। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा टारगेट ये था, अभी ये क्लू था। अब आगे पढ़ते हैं। ई और डी की, जी ई और डी की चर्चा हो रही है। अब देखिए 3% सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में तीन लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, तो ए किस ओर बैठेगा, उसके लिए दोनों केस का एक एक अलग अलग केस बनेगा। डी एंड ए, चलिए 1 2 3 ए इधर बैठ गया, 1 2 3 ए इधर बैठ गया। अब इधर देखते हैं डी एंड ए, 1 2 3 ए इधर बैठ जाएगा, डी एंड ए 1 2 3, 1 2 3 ए इधर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ई है, ठीक है, ई या ई है, एफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस कटेगा। 3% सीट बिटवीन डी एंड ए हो गया। 3% सीट बिटवीन आई एंड सी, चलिए आई एंड सी नहीं देखते हैं अभी, हम लोग डी एंड ए, चलिए ए के बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पर क्लू, दूसरा क्लू ये था, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, देख रहे हैं 1 2 3, ये केस तो कट गया ना, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए इसमें बैठ गया। इसमें देखा जाए तो बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए इधर बैठ गया, 1 2 3, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ये केस और ये केस हमारा जारी है। चलिए ये केस हमारा कट गया, तो हम इसे रब कर देते हैं। चलिए ये केस हमारा कट गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, देखिए एफ यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, तो ये केस भी हमारा कट गया। इसमें एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। हमें ध्यान रखना है 12 लोग ही बैठे हुए हैं, इसमें कितने हुए हैं, 3 3 6 3 9 हो चुके, इसमें 3 3 6 3 9 1 10 हो चुका, ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4% सीट बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई, एफ इधर तो नहीं जा सकते क्योंकि एफ एंड आई को अगर एफ के लेफ्ट में बैठाते हैं तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा। 1 2 3 4 आई यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार इस वाले केस में भी 1 2 3 4 आई यहाँ पे बैठ जाएगा। 4% सीट बिटवीन एफ एंड आई हो गया, ठीक है। अब देखिए 3% सीट बिटवीन आई एंड सी, आई और सी के बीच में तीन लोग, तो इस केस में और इस केस में देखते हैं आई एंड सी, 1 2 3 इधर नहीं बैठ सकता, बी है, आई 1 2 3 सी यहाँ पे बैठ सकता है। आई एंड सी के बीच में तीन लोग, तो 1 2 3 यहाँ पर बी है, 1 2 3 सी नहीं बैठ सकता, सी नहीं बैठ पा रहा है इसमें, तो ये केस भी कट गया। जो केस कट रहा है मैं उसे रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन सके सॉल्व करने के लिए। ये केस कैसे कटा, क्योंकि इसमें सी प्लेस नहीं हो रहा था, ठीक है, ये केस भी कट गया था, ठीक है। चलिए ये केस जारी है, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एच सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम्स बट नॉट एडजेसेंट टू जी, मतलब कि एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो और एच कहाँ पे बैठने का चांस है, और फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम्स हो तो एच यहाँ पे बैठाते हैं, और फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, तो देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स हो गया, ये एक्सट्रीमेंट हो गया, ये यहाँ पर एक कोई बंदा बैठा है, ठीक है। अब 12 लोग बैठे हैं, ये एक छोर हमें मिल गया, तो हम 12 सीट अब अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सीट इधर रहा होगा, ठीक है। एच सीट्स वन ऑफ द एच सीट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स बट नॉट एडिशन टू जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जे सीट्स टू द राइट ऑफ के बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमेंट्स, जे सीट्स टू द राइट ऑफ के, तो जे यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि एक्सट्रीमेंट हो जाएगा, जे सीट्स टू द राइट ऑफ के, ठीक है, हो गया। अब हमारा एक सीट बचा रह गया इस सी के इमीडिएट राइट में, मतलब एक्सट्रीम राइट इन पे, यहाँ पे कौन बैठा हुआ हमें नहीं पता अभी, ठीक है। चलिए ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, अब एन कहाँ बैठा है, एन इसमें नहीं है,
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन कौन होगा? तो एन कहीं ना कहीं यही रहा होगा, तभी तो पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन सी के बारे में संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्लू की बात कर रहा हूँ मैं। द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, हाँ मतलब सी की चर्चा हो रही है। सी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, सी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग। चलिए ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड, सी लिव्स सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग। अब पी क्यू आर ऐसे है हमारा, पी क्यू आर अब किस बिल्डिंग में रह रहा है हमें नहीं पता। देखिए मेंस लेवल, मेंस में जो भी बदल्स आते हैं ना, उसमें एक क्लू से आपको कुछ हिंट नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, हमें पता चला सी सिट्स ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स है। जब तक उसमें 3 से 4 क्लू, लिंकिंग क्लूज कंबाइन नहीं करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा कि कौन सी बिल्डिंग में रह रहा है, कौन रह रहा है, उसके एडजेसेंट में कौन रह रहा है, या प्लेस सही से आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पेशेंस बना के रखना है और पजल्स और क्लूज पढ़ते जाना है, ऑब्वियसली लिंकिंग क्लूज पढ़ते जाना है और प्लेस करते जाना है। चलिए, सी सेकंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। ए लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, ए कहीं इधर रह रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इधर ही तो होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जैसे होते कहते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इधर ही हुआ ना, तो नॉर्थ ईस्ट ए, ठीक है। ए लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी एंड ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स। टॉप मोस्ट फ्लोर है मतलब इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। चलिए, इससे ये क्लियर हो रहा है कि सी जो है पी बिल्डिंग में रह रहा होगा या क्यू में रह रहा होगा, और ए जो है क्यू में रह रहा होगा या आर में रह रहा होगा, ये तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स हो गया। ई लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। इमीडिएट राइट ऑफ जी कौन बैठा है? ए की चर्चा हो रही है। देख रहे हैं क्लू कैसे दिया हुआ, आप देख रहे हैं, इमीडिएट राइट ऑफ जी ए के बारे में कहा जा रहा है। ई लिव्स टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ होता है? इसमें साउथ ईस्ट इधर होगा, तो साउथ ईस्ट इधर कहीं रह रहा है, कौन? ई रह रहा है इधर, ठीक है। अब मतलब ये हमें देखिए, हम लोग क्लू आगे पढ़ते जा रहे हैं, हमें क्लियर होता जा रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि सी जो है बिल्डिंग पी के सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, क्यू जो है ए के टॉप मोस्ट फ्लोर, ए जो है क्यू के टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है, और ई जो है बिल्डिंग आर में रह रहा है। हालांकि हमें ये पता नहीं चला है कि कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है, ये तो पता चल गया। चलिए आगे पेशेंस बना के पढ़ते जाइए क्लूज और सॉल्व होता जाएगा। यही है मेंस एग्जाम में, यही होता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप किए रहोगे ना तो आपको पेशेंस बना के रखना है और करते चले जाओगे। चलिए इमीडिएट राइट ऑफ, चलिए कहाँ हुई थी? ई सिट्स, ई लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। हाँ ए के हो चुका ये। पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी कौन है? ई, ई के बारे में कहा जा रहा है। तो अभी तो ई के पास तो हम लोग रुके ही थे। वाह वेरी गुड, क्या क्लू दिया हुआ है। पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ई की चर्चा हो रही है। लिव्स इन द बिल्डिंग विच हैज़ 5 फ्लोर्स। अच्छा, आर में 5 फ्लोर्स है। ई जो है जिस बिल्डिंग आर में रह रहा है और आर में 5 फ्लोर्स है, ये क्लियर हो गया। ई कौन से फ्लोर पे रह रहा है ये हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इंड, एक्सट्रीम लेफ्ट इंड कौन पे है? के की चर्चा हो रही है। लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई, के लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई, ईस्ट ये तो हुआ, ठीक है। के लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई, हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जी, ऐसे मतलब ये पक्का है कि के जो है बिल्डिंग आर में रह रहा है, आई जो है क्यू में रह रहा है, और जी जो है पी में रह रहा है, और सेम फ्लोर पे रह रहा है नीचे से देखा जाए तो, ठीक है। के, और आगे बढ़ते हैं। के डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ओके ठीक है, मतलब बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। अब देखिए 5 बिल्डिंग, ये 5 फ्लोर्स है, तो मतलब चलिए फ्लोर्स बनाते हैं। ये हमें पता नहीं है, चलिए इसे इसको अभी ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से फ्लोर पे है, ये हमें पता है कौन से फ्लोर पे है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम 3 फ्लोर मानते हैं, इसमें हम 4 फ्लोर मानते हैं, एक केस ये और एक केस इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 लेके चलते हैं। तो ए, चलिए इसमें ऐसे मान के चलते हैं, 2 3 5 फ्लोर हो गया।
इसमें 5 ऐसे लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। चलिए इसमें पहले 3 फ्लोर मान लिए, तो ये दोनों तो हो गया ऐसे, ये 4 ये 5। अब देखिए ए जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, तो ए फोर्थ फ्लोर पे हो जाएगा। इसमें इसमें 3 फ्लोर पे लेके चलते हैं, तो चलिए इसमें ऐसे करके चलते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर तो कुछ खास केस बना रहे हैं, ऐसे मान के चलते ऐसे है, ठीक है। इसमें 4 फ्लोर हैं, क्यू में 3 फ्लोर है, क्यू में 3 फ्लोर है, ए टॉप मोस्ट पे चला गया, और पी में ये टॉप मोस्ट फ्लोर हो गया, इसमें ए टॉप मोस्ट फ्लोर पे चला गया। देखिए हमारे पास क्लियर हो गया था कि आर में 5 फ्लोर्स है। अब क्यू में 3 होगा या 4 होगा, तो एक केस ये ले लिया, एक केस हम लोग ये ले लिए। अब ए क्यू बिल्डिंग क्यू के टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, तो मतलब फोर्थ फ्लोर पे हो जाएगा, टॉप मोस्ट पे हो गया। इस केस में क्यू थर्ड पे हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे होगा या ई यहाँ पे होगा, ठीक है। हमें ये अभी पक्का नहीं है, इसमें ई किधर होगा, इसमें सी यहाँ पे है, ई इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, के लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जी। अगर अब देखिए ये कहाँ बैठ सकता है, एक तीनों रो तीनों फ्लोर सेम होना चाहिए। ये अगर इसको 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 ऐसे कर दें, ऊपर ई कर दें, तो ये देखिए के आई जी हो सकता है, यही हो सकता है सिर्फ। लेकिन लिखा हुआ है के डज नॉट लिव ऑन द बॉटमोस्ट फ्लोर, मतलब कि ये ऐसे यहाँ पे नहीं बैठा है। ई यहाँ पे लेते हैं, तो वैसा फिर जे के आई जी को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो ये केस तो कट गया, क्योंकि के आई जी के ईस्ट ऑफ आई ईस्ट ऑफ जी इसमें प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस गया। यानी कि ये निश्चित हो गया अब क्यू बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स है और पी में 3 फ्लोर्स हैं। अब हमें प्लेस करना के आई जी, तो देखिए बॉटम मोस्ट फ्लोर पे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लेस हो सकता है के आई जी, हो गया ना प्लेस। ई यहाँ पे बैठा है सेकंड फ्लोर पे या यहाँ पे बैठा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा केस फाइनल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए डज नॉट लिव ऑन द बॉटम फ्लोर एंड लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के। इमीडिएट राइट ऑफ के कौन बैठा है, एफ है। एंड लिव्स टू द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर हो गया, एंड लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ, ये तो कह रहा है। इमीडिएट राइट ऑफ के कौन है, एफ है, एंड सिट्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो एन साउथ वेस्ट ऑफ एफ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा हो गया, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। और ये एन टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ, एफ एंड ई डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग। ई मतलब एफ जो है बिल्डिंग आर में नहीं रह रहा है, तो एफ यहीं पर रह रहा होगा और कोई जगह ही नहीं है, और एन यहाँ पे रह रहा होगा। देखिए कितना सही से फिक्स होता जा रहा है। एफ जो है बिल्डिंग आर में नहीं रह रहा है, क्यों, क्योंकि एफ एंड ई डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग। ई और एफ सेम बिल्डिंग में नहीं है, मतलब ई जो पक्का हो गया कि आर बिल्डिंग में रह रहा है, एफ क्यू में हो जाएगा, एन यही जगह ही मिला, ठीक है। एन साउथ वेस्ट ऑफ एफ, देख रहे हैं, एन लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट ऑफ के। इमीडिएट राइट ऑफ के कौन था, एफ, तो एन लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ हो गया। एफ रह रहा है बिल्डिंग क्यू में, एन रह रहा है बॉटम मोस्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग पी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एच लिव्स इन बिल्डिंग क्यू। एच जो है बिल्डिंग क्यू में रह रहा है, तो एक ही तो जगह बचा, तो एच यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है। ये फिक्स हो गया। अभी तक हमारा ई फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। डी लिव्स ऑन 1 फ्लोर एबव जे, डी लिव्स 1 फ्लोर एबव जे। अब डी लिव्स 1 फ्लोर एबव जे मतलब लगातार 2 फ्लोर कहाँ पे है खाली, डी लिव्स 1 फ्लोर एबव जे, यही तो खाली मिला हमें, ठीक है। डी लिव्स 1 फ्लोर एबव जे,
अब ई यहाँ मिल ई अभी तक हमारा फिक्स नहीं हुआ है। ई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला? डी चलिए, ई के बारे में कुछ लिखा हुआ था। चलिए, हमारा क्लू तो ख़त्म हो गया है, ई हमारा फिक्स नहीं हुआ। और इसके साथ साथ कौन बचा रह गया? ए बी बचा रह गया ना, ए बी बचा रह गया। तो ए और बी यहीं पर बैठे होंगे कहीं। ई का पोजीशन और बी का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। ये लिव्स टू साउथ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट आउट ऑफ जी। बी के बारे में कुछ क्लू दिया हुआ है क्या? बी के बारे में नहीं दिया हुआ है। द पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी लिव्स इन द बिल्डिंग विच हैज 5 फ्लोर्स। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड के बारे में कहा जा रहा है लिव्स टू द साउथ टू द ईस्ट ऑफ आई हु लिव्स टू द के डज नॉट लिव इन द बॉटमोस्ट फ्लोर, ठीक है। एंड लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, मतलब एन और एफ बैठ गया, ठीक है। एफ एंड ई डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग, मतलब एफ हो गया, ठीक है। एफ एंड ई डू नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग। एच लिव्स इन द बिल्डिंग क्यू, ठीक है, ओके। डी लिव्स वन फ्लोर्स एबव जे, डी लिव्स वन फ्लोर एबव जे। बी और ई यहाँ पे फिक्स हो गया। देखिए, हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर अरेंजमेंट फिक्स हो गया, हमारा अरेंजमेंट आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ पजल समझ में आ गया होगा, आपने खुद से भी अटेम्प्ट किया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको पजल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो कैसा लगा ये पजल? आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में और क्या किस लेवल का पजल चाहिए, क्या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट का भी इंतज़ार मुझे रहता है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ जारी रहेगा। 17वां वीडियो आज था, ये अब सीरीज़ जारी रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसे पजल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे worthstudy.com वेबसाइट पे जाइए और फ्री में क्विजेज अटेंड कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 18 में, एक अच्छा से पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के साथ मेंस लेवल का। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।